गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षालय। आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। आज असाइनमेंट नंबर 6 हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के कंप्लीट करेंगे। चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे टोटल 32 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उन सबको हम वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिटकॉइन इज डैश क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन है आपको फर्स्ट सेंट्रलाइज, ऑप्शन 2 डिसेंट्रलाइज, ऑप्शन 3 थर्ड पार्टी एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि बिटकॉइन किस टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 इज सेंट्रलाइज। बिटकॉइन इज क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन 1 इज सेंट्रलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 2, bitcoin.org वॉज रजिस्टर्ड इन। जो बिटकॉइन जो आपकी डॉट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है ये कब रजिस्टर्ड हुई है? ऑप्शन 1 इन 2016, ऑप्शन 2 2008, ऑप्शन 3 1999 एंड ऑप्शन 4 इज 2000। तो जो बिटकॉइन कंपनी है ये रजिस्टर्ड कब हुई है? bitcoin.org की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 2008 में। 2008 में आपका ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लॉक विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन वॉज क्रिएटेड इन 2012। द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वॉज, आपसे कह रहा है जो ब्लॉक के लार्जेस्ट नंबर के ट्रांजेक्शन्स आपको क्रिएट हुए वो तो 2012 में हुए थे। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने थे? ऑप्शन 1 20,000, ऑप्शन 2 1223, ऑप्शन 3 1332 एंड ऑप्शन 4 1322। तो आपको बताना है कि कितना ट्रांजेक्शन था। सो ट्रांजेक्शन वॉज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 22,000, 20,000. Okay, the option number 1 is right for question number 3. Question number 4, who is संतोषी नाकामोटो? कौन संतोषी नाकामोटो? ऑप्शन 1 प्रोफेसर संतोषी, ऑप्शन 2 क्रैगी वाइट, ऑप्शन 3 एनोमस एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, प्रोफेसर संतोषी। Option number 1 is right for question number 4. Question number 5. Which is example of cryptocurrencies? Option 1 pound, option 2 euro, option 3 इथेरियम एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द। आपसे पूछ रहा है कि एग्जाम्पल क्या है क्रिप्टो करेंसीज के, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इथेरियम इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. Bitcoin works on dash technology. Option 1 cloud, option 2 blockchain, option 3 AWS, option 4 Java. बिटकॉइन जो है वो किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए बिटकॉइन किस पे, ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7. Bitcoins are generated by a process called option 1 mining, option 2 nonce, option 3। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 द राइट आंसर आपको बताना बिटकॉइन आर जनरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑप्शन 1 माइनिंग, ऑप्शन 2 नॉनसेंस, ऑप्शन 3 बिटकॉइन एंड ऑप्शन 4 एथर। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन 7 के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज माइनिंग। Question number 8. To add a block, who solves PO and broadcast over network? Option 1 owner, option 2 miner, option 3 संतोषी एंड ऑप्शन 4 इज कस्टमर। तो आपको बताना है कि इसमें से किसने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रोफेसर संतोषी। आपको पता है ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, BATM स्टैंड फॉर, आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है BATM का। ऑप्शन 1 बाउंडेड एक्सेस ट्रांजैक्शन मशीन, ऑप्शन 2 ब्रॉडकास्ट ATM, ऑप्शन 3 बिटकॉइन ATM एंड ऑप्शन 4 ब्लॉकचेन ATM। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा BATM के लिए। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। बिटकॉइन ATM इज अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 10, डू वी रिक्वायर अ बैंक फॉर बिटकॉइंस? ऑप्शन 1 ट्रू एंड ऑप्शन 2 इज फॉल्स। तो आपको बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए दैट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज बिटकॉइन पिज्जा डे May 22nd? Option 1, a day every where people who hold Bitcoin pay forward a random pizza to a stranger. Option 2, the day when a computer programmer Laszlo Hennessy paid 10,000 Bitcoins for 2 pizzas in 2010. Option 3, the day Santoshi announced his favorite food is pizza. And option 4, a day is sponsored by Pizza Hut where you can pay pizza with a Bitcoin. तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आपके लिए सही होगा। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, द डे व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्रामर लॉसो। तो ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही हो जाएगा। Question number 12, what is Bitcoin fork? Option 1, smart contracts that have forked off the main blockchain. Option 2, a change to the block Bitcoin software protocol that creates two separate versions of the blockchain with a shared history. And option 3, smart contracts that have forked off the main blockchain. Option 4, a change to the Bitcoin software protocol that creates two separate versions of the blockchain with a हिस्ट्री। अब तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑप्शन 1, a special device in Bitcoin system. Option 2, a software program. Option 3, Bitcoin itself. And option 4, a legal contract written in stamp paper. तो आपको बताना है कि क्या सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट रिटेन इन स्टैम्प पेपर। क्वेश्चन नंबर 14, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन डैश बाई डैश। ऑप्शन 1, 2001 संतोषी नाकामोटो। ऑप्शन 2, 1990 निक सैजबो। एंड ऑप्शन 3, 1994 निक सैजबो। एंड ऑप्शन 4, 1994 संतोषी नाकामोटो। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1990 आपका सही हो जाएगा। 14 के लिए आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन 1, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंप्यूटर प्रोटोकॉल इंटेंडेड टू digitally facilitate, verify or enforce the negotiation or performance of a contract. Option 2, computer code running on top of blockchain containing a set of rules under which the parties to the smart contract agree. Option 3, both A and B. And option 4 is none of these. आपको बताना है क्वेश्चन 15 के लिए आंसर इसमें से क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ऑप्शन सही हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, that is both A and B. Question number 16, what is the name of the language used within Ethereum to implement a smart contract? Option 1, ADA. Option 2, Solidity. Option 3, C. And option 4 is C+. आपको बताना है या C शार्प आप कह रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 is the right answer for question number 16. Question number 17, smart contract is a part of blockchain that is true. Option 1, that is false. Option 2. So the right answer for question number 17 is true. Option 1 is. Question number 18. Question number 18, smart contract characteristic does not include option 1, alterable. Option 2, fast and cost effective. Option 3, high degree of accuracy. And option 4 is transparency. तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन आपसे क्वेश्चन कह रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज नॉट अवेलेबल इन ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन 1, डिसेंट्रलाइज्ड। ऑप्शन 2, ऑटोमेटेड। ऑप्शन 3, पब्लिक। एंड ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द अबव। आपको क्या बताना है इसमें से ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो वो आपका क्या ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19।
Question number 20. Which of these are smart contract platforms? Option 1 Ethereum, option 2 Cardano, option 3 Settler and option 4 is all of the above. So आपको ये बताना है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का प्लेटफॉर्म स्मार्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ये चारों आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Question number 21. Smart contracts have disadvantages like option 1 dependency on programmer, option 2 non-adjustable, option 3 implementation cost and option 4 is all of the above. So in this question also the right answer option number 4 all of the above. Question number 22. When a record is submitted in a blockchain, how can you alter it? Option 1. You need the public and private key to modify the record. Option 2. Once submitted, records cannot be altered. Option 3. Only a miner has the right to modify a record in a certain time frame. And option 4. Only smart contracts have the right to modify the record. So क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 is right answer for question number 22. Once submitted records cannot be altered. Question number 13. In case of blockchain, at any point of time consumer retailers can trace the product. That is true or false? ऑप्शन 1 आपसे पूछ रहा है ट्रू, ऑप्शन 2 इज फॉल्स. तो आपको सही बताना है कि क्या हो जाएगा. तो दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज ट्रू. Question number 24. Blockchain technology has made decentralized marketplace possible. What is the benefit of decentralized marketplace? Decentralization अगर marketplace का हो जाएगा तो इससे क्या benefit होगा? Option 1. It is based on open source technology, so it can be used without any investment. Option 2. It is not under a paid license to operate and therefore it is managed better. Option 3. It is relatively cheap due to the use of cryptocurrency and is very accessible. Option 3. It is tamper proof, resilient to be being shut down and trustworthy due to smart contract. तो आपको बताना है इसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 के लिए. सो द राइट आंसर इज option number 4 is right answer for question number 24. Question number 25. How does blockchain improve supply chains? Option 1 by automatically creating trade agreements between two parties. Option 2 by creating safe centralized marketplace to trade goods on. Option 3 by establishing the national currencies of the countries involved. Option 4 by transferring tokenized ownership through a software system. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए. तो इसमें से क्या सही हो जाएगा आपको बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. Question number 26. How does the blockchain technology benefit the insurance industry? Option 1 by avoiding compliance requirements of national authorities, which reduces overhead. Option 2 by ensuring accuracy of data and automating micro insurance, which reduced cost. Option 3 by introducing flexible premiums to be paid by customers, which increases profits. Option 4 by setting up a digital mode of payment, which simplifies claim settlements. तो आपको बताना है कि क्या इसमें से सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 27. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ नो यूज इन केस ऑफ सप्लाई चेन यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन. ऑप्शन 1 इज ट्रू, ऑप्शन 2 इज फॉल्स. कौन सा इसमें से 27 के लिए सही हो जाएगा आपको ये बताना है. सो दैट इज क्वेश्चन 27 के लिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका फॉल्स सही हो. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नो यूज इन केस ऑफ सप्लाई चेन. आपका 27 के लिए जो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर. क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है विच इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल यूज केस ऑफ फॉर ब्लॉकचेन. ऑप्शन 1 इंश्योरेंस, ऑप्शन 2 डिफेंस, ऑप्शन 3 फूड एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव. तो आपको बताने कौन सी इंडस्ट्री है ऐसी. तो आप 28 का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 29. फॉर गवर्नमेंट द एक्टिविटी विच इज नॉट पॉसिबल विद ब्लॉकचेन. ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऑप्शन 2 सिटीजन आइडेंटिटी, ऑप्शन 3 व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव इज द पॉसिबल.
So question number 29 is the right answer for all of the above possible. Option number 4 is right. Question number 30 dash blockchain is a blockchain that is run by a group. Option 1 federated, option 2 hybrid, option 3 decentralized and option 4 is public. क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपको बताना है क्या होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिसेंट्रलाइज. Question number 31. Dash is the first state to implement blockchain for land records. Option 1 Karnataka, option 2 Andhra Pradesh, option 3 Uttar Pradesh and option 4 is Assam. So right answer for Andhra Pradesh is option number 2. Question number 32. The expected investment in 2020 on blockchain is around. आपको बताना है कि 2020 में जो एक्सपेक्टेड अमाउंट था ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट का वो कितना था. ऑप्शन 1 12 बिलियन, ऑप्शन 2 4 to 5 बिलियन, ऑप्शन 2 10 to 12 बिलियन, ऑप्शन 4 300 बिलियन. तो ये जो इसके लिए क्वेश्चन नंबर आपका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर 4 to 5. सो ये आपका 32 क्वेश्चन इसमें असाइनमेंट में हुए. तो नेक्स्ट असाइनमेंट हम लोग फिर मिलेंगे. आज का जो असाइनमेंट आपका सेशन था यहीं पे कंप्लीट हुआ. अगर आपको चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है सही लगती है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल. जय हिंद.